चलो देखो 41 तक पढ़ लिया था। हाँ बोल। तो क्लास में पढ़ा दिए थे और वीडियो है ठीक। 41 में लिखा है डैश के लिए, फॉर डैश, हर एक के लिए तो फॉर एवरीवन, तुम्हारी माँ के लिए तो फॉर योर, तुम्हारे भाई के लिए, फॉर योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के लिए, फॉर योर तुम्हारे दादाजी के लिए, फॉर योर ग्रैंडफादर के लिए, फॉर योर ग्रैंडफादर। और क्या लिख सकते हैं ग्रैंडफादर को? इसको और लिखेंगे ग्रैंड पा, ग्रैंड पा मतलब भी दादाजी ठीक। चलो 41 हो गया, अब 42 देखो। अब है 42, लिखा है डैश से तो फ्रॉम डैश, मुजफ्फरपुर से तो फ्रॉम, मुजफ्फरपुर, यहाँ से तो फ्रॉम, हियर दिल्ली से तो फ्रॉम, दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली ठीक। फ्रॉम दर्जिया से तो फ्रॉम दर्जिया, दर्जिया। 42 हो गया। अब देखो 43, लिखा है डैश के सामने तो इन फ्रंट ऑफ, डैश मतलब डैश है, इसका मतलब जो डैश भराएगा उसके सामने लिखना है। घर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मंदिर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, स्कूल के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, दीवार के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द, बोलो, इन फ्रंट ऑफ द वॉल, खिड़की के सामने तो इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द विंडो ठीक। अब 44 देखो, लिखा है डैश के पीछे तो बिहाइंड डैश, आपकी सफलता के पीछे तो बिहाइंड योर सक्सेस, इस षड्यंत्र के पीछे तो बिहाइंड दिस, इस समस्या के पीछे, इस समस्या के पीछे तो क्या होगा? बिहाइंड, बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या तो दिस प्रॉब्लम, आपकी असफलता के पीछे, बोलते हैं ना आपकी असफलता के पीछे इसका कारण है, तो आपकी असफलता के पीछे तो बिहाइंड योर, हाँ बिहाइंड योर अन, अब देखो 45 लिखा है डैश जैसा, जैसा मतलब हम जानते हैं कि एग्जाम, जैसा का हम अभी तक जानने थे क्या एग्जाम्पल होता है ठीक। लेकिन यहाँ पे जो जैसा है वो रिजेम्बल जैसा है, रिजेम्बल मतलब किसी के समान, से बोलते हैं ना कि वो अपनी माँ के समान दिखती है, तो वहाँ पे वो अपनी माँ जैसी है तो सी लाइक्स हर मदर, तो यहाँ लाइक डैश, महात्मा गांधी जैसा तो लाइक महात्मा, मोहन के जैसा तो लाइक मोहन, लिखता सुधांशु के जैसा, सुधांशु के जैसा, लाइक सुधांशु। यही लिखता दादी माँ के जैसा तो क्या होता? हाँ लाइक ग्रैंड मदर। और हम बताएं कि ग्रैंड फादर को हम ग्रैंड पा लिखते हैं तो ग्रैंड मदर को क्या लिख सकते हैं? ग्रैंड माँ, हाँ ग्रैंड माँ, लाइक ग्रैंड ठीक। अब है 46, काफी या बहुत, अ लॉट ऑफ, क्या अ लॉट ऑफ, काफी समय तो अ लॉट ऑफ टाइम, काफी पैसा तो अ लॉट ऑफ मनी,
काफी दिक्कतें, a lot of a lot of problems, problems, काफी लेट, नहीं क्या लिखे, काफी घर, a lot of, a lot of house, a lot of, ठीक। अब देखो लिखा है 47 में डैश मात्रा का डैश, मतलब कि ए एन, मतलब आर्टिकल हमें लगाना है, क्या करना है, नंबर लिखना है, नंबर जो होगा उसके सामने हाइफन देना है, और हाइफन का मतलब हमें हाइफन नहीं लिखना है, हाइफन का मतलब हमें इस तरह का हाइफन देना है, उसके बाद डैश। लिखा है 3 दिन का सफर, तो 3 दिन का लिखा है तो हमें पहले क्या लिखना है, ए एन का यूज करना है। तो 3 का होगा टी, टी से स्टार्ट होगा, बताओ तो इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा, ए लगेगा। तो लिखा अ 3, उसके बाद हाइफन देना है तो हाइफन दे दिया, डे जर्नी। 10 रुपए का नोट, अ 10 रुपी नोट। लिखेगा 5 साल का, 5 साल का सफर, क्या होगा, 5 years, अ 5 ईयर जर्नी, क्या अ 5 ईयर जर्नी। अब 48 लिखा है सारे या फिर पूरे डैश में तो ऑल ओवर, सारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे भारत में ऑल ओवर इंडिया, सारे बिहार में तो ऑल ओवर बिहार, सारे गांव में तो ऑल ओवर द विलेज। सारे आकाश में क्या होगा, all over द स्काई, ठीक। अब आगे है 49 डैश से अधिक डैश, मतलब कि से अधिक से पहले भी कुछ होगा और से अधिक के बाद भी कुछ होगा, उसके बाद इसके लिए केवल क्या लिखना होगा, ओवर। लिखा 100 से अधिक लोग, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा, केवल से अधिक का क्या लिखना था, ओवर लिखना था सबसे पहले, उसके बाद 100 का 100, और जो लास्ट में होगा उसका भी लास्ट में। 100 से अधिक लोग तो ओवर 100 पीपल, 10 से अधिक दिन ओवर 10 डेज, 5 से अधिक मिनट, 5 से अधिक मिनट, क्या होगा, over 5 minutes, ओवर 5 मिनट्स। 2 दर्जन से अधिक, 2 दर्जन से over 2 ओवर 2 डजन, 2 डजन, ठीक। अब लिखा है 50 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 50 ऐसी डैश सच डैश, ऐसी गलती तो सच अ मिस्टेक, ऐसी गलतियां तो सच मिस्टेक। देखो ये जो सच है इसके बाद दो दो आएगा, एक आएगा काउंटेबल नाउन और दूसरा आएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और एक आएगा मतलब कि काउंटेबल नाउन कहने का मतलब है कि अगर जिसको हम गिन सकते हैं, वो प्लूरल होगा फिर भी उसको गिन सकते हैं, सिंगुलर होगा फिर भी उसको गिन सकते हैं। तो ऐसी गलती, इस सच और मिस्टेक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक गलती का वर्णन किया गया। ऐसी गलतियां सच मिस्टेक्स, ऐसा घर तो क्या होगा, such a house, सच अ हाउस। लेकिन यही लिखते हैं ऐसी मंदिरें, ऐसी मंदिरें, such temples, सच टेम्पल्स, क्या होगा, सच टेम्पल्स, ठीक। इसमें दो तरह से यूज होगा, एक हम सिंगुलर की, जब सिंगुलर यूज करेंगे तो ए एन का यूज होगा,
और जब प्लूरल यूज करेंगे तो हमें ईएस का यूज करना होगा। ठीक, अब देखो 51 लिखा है डैश के बगैर या के बिना, विदाउट डैश, तुम्हारी सहायता के बगैर, विदाउट योर हेल्प, अनुमति के बगैर, विदाउट परमिशन, तुम्हारी दिक्कतें के बगैर, विदाउट योर, अच्छा विदाउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक, उसके बाद भी है किए डैश किए बगैर, विदाउट वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे दो बात समझना होगा, एक यहाँ पे जो के बगैर के बिना होगा उससे पहले नाउन आएगा, लेकिन इससे पहले वर्ब आएगा, और जब वर्ब आएगा तो हमें वर्ब फोर का यूज करना होगा, और वर्ब फोर हम जानते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। लिखा है तैयारी किए बगैर, विदाउट, प्रिपेयर होता है तैयारी करना का, लेकिन यहाँ पे हमें लगाना है वर्ब फोर, तो क्या लिखा है विदाउट प्रिपेयरिंग। खाए बगैर, विदाउट ईटिंग, दो चीज लिखते हैं हम। वहां जाए बगैर, वहां जाए बगैर, विदाउट, एक और लिखने दो। मेरी सहायता के बगैर, क्या होगा, इसमें जो जाए है यहाँ पे ये वर्ब है, और यहाँ पे जो सहायता है ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो क्या लिखना होगा हमें, विदाउट विदाउट गोइंग, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट लिखने के लिए बोला है, तो इसमें ऑब्जेक्ट लिख दिए तो क्या होगा, विदाउट गोइंग देयर, लेकिन विदाउट योर, विदाउट माई हेल्प। ठीक, समझ गया। लिखा है अब डैश का क्या हुआ है, डैश कैसा है, इसका क्या लिखना होगा, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट। रिजल्ट का क्या हुआ, तो व्हाट अबाउट द रिजल्ट। राजू कैसा है, तो व्हाट अबाउट, किसी के बारे में पूछना होगा, चाहे रिजल्ट के बारे में पूछना हो या किसी व्यक्ति की हालचाल के बारे में जानकारी लेनी हो, तो हमें क्या लिखना होगा, व्हाट अबाउट। पूछेगा परीक्षा का क्या हुआ, परीक्षा का क्या हुआ, तो व्हाट अबाउट एग्जाम या एग्जामिनेशन। ठीक, तुम्हारी, तुम्हारे गाड़ी का क्या हुआ, तो व्हाट अबाउट योर कार। पूछेगा तुम्हारी मम्मी कैसी, यहाँ नहीं, मम्मी कैसी नहीं है, लिखेंगे मम्मी कैसी है, क्या होगा, व्हाट अबाउट। ठीक, अब है 54, लिखा है डैश के उस पार या आर पार, जब इस तरह का रहे तो एक क्रॉस लिखते हैं, नदी के आर पार, आर पार तो क्रॉस द रिवर, सड़क के उस पार तो क्रॉस द रोड। लिखेगा ब्रिज के उस पार, ब्रिज के उस पार, एक क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज का स्पेलिंग बोलो, एक क्रॉस द BRIDG। ठीक, लिखेगा पेड़ के उस पार, पेड़ के उस पार, तो क्या होगा, क्रॉस द, क्रॉस द, अब हम 55 जानेंगे, देखेंगे कि क्या है।
लिखा है डैश के सामने, बिफोर डैश। एक और था डैश के सामने, तो उसका हम क्या लिखे थे, इन फ्रंट ऑफ डैश। यहाँ पे है बिफोर, भगवान के सामने तो बिफोर गॉड, मेरे सामने तो बिफोर मी, तुम्हारे सामने तो बिफोर यू, घर के सामने तो बिफोर द हाउस, मंदिर के सामने तो बिफोर द गॉड, ठीक, सॉरी, बिफोर द टेम्पल। अब है डैश पर या दर। जब इस तरह का होता है तो हम जानते हैं कि आफ्टर लिखकर दोनों को दोनों तरफ से लिख देते हैं। दिन पर दिन तो डे आफ्टर डे, साल दर साल तो ईयर आफ्टर ईयर। घर पर घर क्या होगा, घर पर घर, तो क्या होगा, हाउस, हाउस आफ्टर हाउस। महीने दर महीने, महीने दर महीने क्या होगा, मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ, ठीक। अब है डैश के आगे तो क्या होगा, अहेड ऑफ। कार के आगे तो अहेड ऑफ द कार, मेरे आगे तो अहेड ऑफ, मेरे घर के आगे तो अहेड ऑफ माई हाउस, लाइब्रेरी के आगे तो अहेड ऑफ द लाइब्रेरी, ट्यूशन के आगे तो अहेड ऑफ द ट्यूशन, ठीक, अहेड ऑफ द ट्यूशन। और 58 देखो, लिखा है डैश के बीच में तो एमोंग डैश, बच्चों के बीच में तो एमोंग चिल्ड्रेन, गरीबों के बीच में तो एमोंग द, अंधों के बीच में, अंधों के बीच में एमोंग द, एमोंग द ब्लाइंड। अच्छा एक बात यहाँ पे जान लो तुम लोग, क्या, कि जब भी हमें इस अंधा बहरा अच्छे लोग, ये अंधा बहरा, ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, गरीब भी एडजेक्टिव है। अच्छा पुअर को हम पुअर लिखते हैं और इसका प्लूरल पुअर्स नहीं लिखते हैं, काहे, इसकी बुक हुआ, इसका प्लूरल क्या लिखते हैं, बुक्स, लेकिन पुअर का प्लूरल क्या होता है, द पुअर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी एडजेक्टिव को हमें प्लूरल बनाना होता है, क्या करना होता है, एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना होता है तो हमें क्या करते हैं, उसमें द लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, द प्लस एडजेक्टिव क्या हो जाता है, तो ये प्लूरल हो जाता है। अच्छा बताओ, तो बुक्स के साथ आर लगा तो हमें लिखना है, जैसे गुड हुआ, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, अगर हमें गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा ये अच्छा हुआ, लेकिन हमें कहना होगा अच्छे लोग, क्या कहना होगा, अच्छे लोग, बता तो लिख देंगे गुड्स, नहीं, ये गलत हो जाता है, इसको क्या लिखते हैं, द गुड, और ये द गुड क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और इस द गुड के साथ इज लगेगा या फिर आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम लिखे अंधे लोग अंधे होते हैं, अंधे लोग अंधे होते हैं, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि अंधा है तो हम लिख देते हैं ब्लाइंड्स, लेकिन ये गलत होगा कि सही होगा, सही होगा, ये एडजेक्टिव होता है, अंधे लोग एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हमें ब्लाइंड्स नहीं द ब्लाइंड लिखना होगा, द ब्लाइंड, उसके बाद क्या लगाना होगा, इज या आर, आर, और उसके बाद क्या लिखना होगा, अंधे है तो ब्लाइंड्स लिख दे, यहाँ पे ब्लाइंड्स कैसे लिखेंगे ब्लाइंड, जब हम यहाँ पे ब्लाइंड्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे ब्लाइंड्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ब्लाइंड लिखना होगा, ब्लाइंड्स नहीं, ब्लाइंड क्या, ब्लाइंड। तो एक बात समझा कि जब भी हमें एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना होगा तो हमें क्या लिखना होगा, उसमें द, क्या, द प्लस एडजेक्टिव क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक। ये लिखता हमारे बीच में, देखो एक चीज होता है एमोंग, और इसमें होता है दो बात होता है, एक होता है एमोंग और दूसरा होता है एमोंगस्ट। ये हम उसके जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, क्या, कॉन्सोनेंट से, तो हम क्या लगाते हैं, एमोंग, लेकिन वही जब वॉवेल से स्टार्ट हो
तो हम क्या लगाएंगे, एमोंगेस्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चों के बीच में, तो यहाँ जो चिल्ड्रेन था सी है, तो इसलिए क्या लिखा, एमोंग। लेकिन लिखता हमारे बच्चों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में। एमोंगस्ट क्या होता, एमोंगस्ट का है कि यहाँ पे आवर आ रहा है, तो एमोंगस्ट आवर चिल्ड्रेन। ठीक, समझ गया। चलो अब हो गया। अब 59 देखो, लिखा है एक और या दूसरा का क्या लिखेंगे, अनदर डैश। एक और बच्चा, अनदर बेबी। दूसरा कलम, अनदर पेन। एक और घर, अनदर हाउस। दूसरा अंधा, अनदर ब्लाइंड। दूसरा घर, अनदर हाउस। दूसरा मंदिर, अनदर टेम्पल। ठीक, अब है कोई भी। कोई भी का क्या लिखते हैं, एनी। एनी डैश। कोई भी कलम, एनी पेन। कोई भी कारण, एनी रीजन। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। कोई भी परीक्षा, एनी एग्जाम। ठीक, अब देखो 61, लिखा है डैश से दूर या डैश के अलावा। डैश से अलग, दूर या के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। जब भी ये तीनों में से कोई एक रहे तो क्या लिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम। इससे अलग, अपार्ट फ्रॉम दिस। तुम्हारे दोस्तों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तुम्हारे परिवारों से अलग, या तुम्हारे परिवारों के अलावा। क्या होगा, पार्ट ऑफ योर, अपार्ट नहीं, अपार्ट ऑफ नहीं, अपार्ट फ्रॉम योर, ठीक, उससे अलग, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम दैट। इससे होता है तो दिस, उससे होता है तो दैट। ठीक, अब है डैश की तरह, एज डैश। पहले की तरह, एज बिफोर। भाई की तरह, एज अ ब्रदर। यह उसी की तरह है जैसा, जैसा लिखा था ना, जैसा। जैसा मतलब था माँ जैसा, माँ जैसा, तो क्या, लाइक मदर। अब लिखेगा मम्मी जैसा, तो क्या होगा, एज अ मदर। क्या, शिक्षक जैसा, तो एज अ टीचर। भगवान जैसा, तो एज अ गॉड। और गॉड को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह। ऐसा लिखना क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि कभी भी गॉड का जो पहला लेटर होता है उसको हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। ठीक, इसलिए गॉड को गॉड लिखना होगा इस तरह का। अब है डैश के 63 है, डैश के बगल में, तो बिसाइड डैश। मेरे बगल में, बिसाइड मी। नदी के बगल में, बिसाइड द रिवर। तुम्हारे बगल में, तो बिसाइड यू, बिसाइड यू। लाइब्रेरी के बगल में, तो बिसाइड द लाइब्रेरी। ठीक, लिखेगा पापा के बगल में, बिसाइड, बिहाइड नहीं, बिसाइड, बिसाइड पापा या फिर फादर। ठीक, या डैड, या अब्बा। बोलता ना सब अब्बा। ये अब्बा एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब ही क्या होता है, फादर होता है। अब क्या लिखा, डैश से परे, डैश के आगे या डैश के बाहर। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, बियॉन्ड डैश। लिखा है नियंत्रण के बाहर, बियॉन्ड द कंट्रोल। गरीबों के पहुंच के बाहर,
के परे, बियॉन्ड द रीच ऑफ द, वही लिखेगा। तुम्हारे तुम्हारे पहुंच के परे, तुम्हारे पहुंच के परे क्या होगा? बियॉन्ड योर, बोलो, बियॉन्ड द रीच ऑफ यू, बियॉन्ड द रीच ऑफ यू। बियॉन्ड द रीच ऑफ यू, ठीक, यही लिखता। अंधे लोगों से परे, अंधे लोगों से परे क्या होता? बियॉन्ड, नहीं, बियॉन्ड द रीच ऑफ द ब्लाइंड। फिर गलती